क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। गिवन tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल a। देखो जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ये tan a की बात कर रहा है। tan a यानी थीटा जो है a है। अब देखो थीटा कहाँ पर होता है, थीटा ये वाला एंगल होता है जिस परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाला थीटा एंगल होता है। ठीक है, tan a गिवन है, tan a गिवन है 4/3। हमने के लिख लिया है, कोई भी यूनिट मान लिया हमने, जैसे सेंटीमीटर लिख लेते हैं या के लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर लिख लो मीटर लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें tan a गिवन है और हमें बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे कौन कौन से फाइंड आउट करने हैं, एक तो साइन ए फाइंड आउट करना है, साइन ए इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू, यहां से हमें ये दोनों रेशोज, इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। तो अगर हमने साइन कोस टेन फाइंड आउट कर लिए तो इसके अपोजिट रेशोज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें गिवन है tan a इक्वल टू है 4/3। अब देखो हम इसमें दो चीज गिवन है, बेस गिवन है, एक परपेंडिकुलर गिवन है, तो हम इजिली इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा हाइपोटेनस इसका, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं इसमें वैल्यू पुट कर दो। ए सी हमें फाइंड आउट करना है, ए बी हमारे पास कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, ए बी हमने पुट करा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितना है, ए बी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर यानी 3 का स्क्वायर प्लस प्लस बी सी की वैल्यू है यानी हमारा परपेंडिकुलर कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर यानी 4 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस के 16 और ये कितना हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 25। ये कितना हो जाता है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 25 मीन्स दैट ए सी इक्वल टू हो जाएगा, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो यहाँ से हमने हाइपोटेनस अपना फाइंड आउट कर लिया है। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाती है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम एक किसी गिवन ट्राइंगल में कैसे हम साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सिंपल वे होता है, देखो पी बी पी अपॉन एच बी मीन्स दैट, देखो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड P फॉर परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनस एंड बेस। देखो ये हो जाता है सबसे फर्स्ट वाला, ये हो जाता है साइन के लिए, ये हो जाता है साइन थीटा के लिए, और बीच वाला किसके लिए हो जाता है कॉस थीटा के लिए, ये वाला कॉस थीटा के लिए, और रिमेनिंग जो बचा यहाँ पर ये हो जाता है टेन थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए। अब देखो हम इसे सीधा सीधा याद रख सकते हैं, पीबीपी अपॉन एचएचबी। पीबीपी अपॉन एचएचबी का मतलब है साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर मैं अलग अलग लिख के बता देता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन यानी बी अपॉन एच लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे कि हमें यहाँ पर हमने जो ट्राइंगल बनाया है वो किसके बेस पर बनाया है, वो इसके अकॉर्डिंग बनाया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो टेन थीटा गिवन था 4/3 यानी परपेंडिकुलर इज 4 एंड बेस इज 3। तो हमने यहाँ से एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल बनाने के बाद हमने यहाँ पर इसका हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब हमें साइन थीटा निकालना है। देखो साइन थीटा किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, साइन थीटा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5। अब हमें इस ट्राइंगल से निकाल लेना है, इससे कंपेयर कर लेंगे, और यहाँ से हम इस ट्राइंगल की साइन ए यानी यहाँ पर थीटा की जगह हम किसके लिए काम कर रहे हैं ए के लिए, तो साइन ए इक्वल टू 4/5 एज इट इज। कॉस ए की अगर हम बात करें, कॉस ए कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। ठीक है, 3/5 हो जाएगा कॉस ए
एज इट इज tan a ऑलरेडी हमें गिवन था, tan a कितना हो जाएगा, tan a कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3, 4/3। अब यहां से हमें कोई पूछ ले कि कॉसेक ए की वैल्यू बताओ, कॉसेक ए क्या होता है, देखो कॉसेक ए जो होगा, कॉसेक ए क्या होगा, 1/sin होगा, क्या होगा, 1/sin ए, ठीक है। कॉसेक ए कितना होगा, 1/sin ए, यानी इसका अपोजिट कर लेंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा ये, अगर हम इससे कंपेयर करें, ये हमने जो एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया है जिससे हम इजिली याद रख सकें, तो इससे अगर हम कंपेयर करें साइन थीटा से, तो इसका अपोजिट होता है कॉस ए, साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक ए। तो कोसेक ए के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मींस दैट इसका अपोजिट कर देंगे साइन का, तो कोसेक ए कितना हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा 5/4, 5/4 एज इट इज। कॉस, कॉस का अपोजिट होता है सेक, सेक क्या होता है, अगर हम सेक की बात करें, सेक ए होता है 1/cos, 1/cos ए, यानी अपोजिट ऑफ cos थीटा, अपोजिट ऑफ cos थीटा, तो इसका अपोजिट मतलब 1/, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपोजिट नहीं रेसिप्रोकल बोलेंगे, तो रेसिप्रोकल सेक क्या होता है, सेक ए हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ cos यानी 5/3, एज इट इज कॉट क्या होता है, कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan यानी 1, ये हो जाएगा 3/4। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्राइंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था एक tan a गिवन था 4/3, और उसके से हमने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में हमने दोनों वैल्यूज पुट की और यहाँ से हाइपोटेनस फाइंड आउट किया, और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने इसकी हेल्प से, शॉर्ट टर्म की हेल्प से हमने निकाली है, PVP अपॉन HHB, मींस दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये अलग अलग करके हमने यहाँ पर लिख लिए हैं।